यूपी बोर्ड में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टी यू में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन या फिर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप इस वीडियो में देख रहे हैं क्लास 12th हिंदी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा आपके एग्ज़ाम हॉल में और किस तरह के पैटर्न होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ये सारी बातें मैं आज डिस्कस करूंगा। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, स्किप किए बिना। समय 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक होगा 100। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। स्टार्ट करते हैं खंड क से। यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन होंगे और सही ऑप्शन आपको चूज करना है और आपके आंसर शीट पर लिखना है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पर उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ, दामोदर शर्मा, नाभादास, मुंशी सदा सुखलाल। इसमें बेसिकली 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का ही होगा। जैसे प्रश्न ख, प्रश्न ग, प्रश्न घ, प्रश्न अंग। जैसे हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है किनको? इंशाअल्लाह खां, विष्णु प्रभाकर, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीलाल गोस्वामी को। नेक्स्ट दूसरा भी इसमें काव्य खंड से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें भी 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न इसमें 1 अंक का होगा। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। कीर्तिलता, विसलदेव, रासो, आल्हखंड, पद्मावत। इसी प्रकार प्रश्न ख, प्रश्न ग, प्रश्न घ, प्रश्न अंग। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न आपको मिलेगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अर्थात यहाँ पर एक गद्यांश आपको दिया जाएगा और इसे आपको बेसिकली पढ़ना है। पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। यहाँ पर 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। इसमें अथवा अर्थात आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, दोनों पैराग्राफों में से कोई एक ही आपको करना है और इसमें भी 5 प्रश्न होंगे। देन काव्यखंड से दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी आपको एक पद्यांश दिया जाएगा और इसके 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा। इसमें भी आपको एक और पोयम मिल जाता है, यानी कि जो कविता आपको अच्छे से आती है उस कविता को आप कर सकते हैं। इसमें भी 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक वाले हैं। देन 5वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। फिर ख होगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। देन छठा प्रश्न, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। 4 अंक का प्रश्न है और इसमें 2 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको अच्छे से आता होगा उसे आप कर सकते हैं। 7वां प्रश्न होगा, स्वपठित नाटक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा है 80 शब्द। 4 अंक का प्रश्न होगा। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, 6 प्रश्न मिल जाते हैं आपको, जैसे 1, 2 और इनमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। मुक्ति यज्ञ का, त्यागपथी का, आलोक वृत्त का या फिर सत्य की जीत का। देन आता है खंड ख। 8वां प्रश्न, क दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके लिए आपको 7 अंक मिलेंगे, यानी कि संदर्भ आप लिखेंगे तो 2 अंक और इसका हिंदी अनुवाद सही लिखेंगे तो 5 अंक। इसमें भी 2 गद्यांश है और इन दोनों में से जो भी आपको अच्छे से आता है आप उसे कर सकते हैं। देन ख प्रश्न होगा, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें भी 2 पद्यांश है और दोनों में से जो भी आपको अच्छे से आता है आप उसे कर सकते हैं। 9वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। 2 अंक के प्रश्न हैं, यानी कि हर प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। 4 प्रश्न हैं, बहुत ऑप्शन मिल जाता है आपको। 10वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रियजते का संधि विच्छेद क्या होगा, पुस्तकालय में कौन सी
संधि है। फिर ख होगा निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। 11वां प्रश्न होगा क पहला आत्मन शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा? आत्मनः, आत्मनौ, आत्मने, आत्मनो। फिर दूसरा प्रश्न नामन शब्द चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन का रूप लिखिए। हर प्रश्न होगा स्था धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तिष्ठतु, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठाम, तिष्ठमा। फिर पिबताम अथवा नित्वा का धातु लकार पुरुष अथवा वचन लिखिए। ग प्रश्न होगा निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। कृतः, गतः, दत्वा। फिर निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। प्रभुता, रूपवती, गुणवान। घ प्रश्न होगा रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 12वां प्रश्न होगा क श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। फिर श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। फिर 13वां प्रश्न होगा अपने उप जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें आपके गांव में जहां तहां ढेर लगे हुए कूड़े कचरे की सफाई के लिए संबंधित व्यक्ति को आदेशित करने का निवेदन किया गया हो, अथवा अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। 14वां प्रश्न निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। बेरोजगारी समस्या और समाधान, सर्वधर्म संभाव, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, गोस्वामी तुलसीदास। 15वां प्रश्न निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 अंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे क्योंकि ये अनुवाद बहुत इजी होते हैं और आप कर सकते हैं। जैसे तुम दोनों जाते हो, गांव के चारों ओर वृक्ष है, मैं, तुम और कृष्ण विद्यालय जाते हैं, गाय से दूध धोता है और पिता पुत्र को धर्म समझाता है। तो इसी तरह के कुछ प्रश्न आपके एग्ज़ाम में साल आने वाले हैं, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को अगर आप माने सॉल्यूशन अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो इसमें से भी कुछ प्रश्न आपको मिल सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।